तो पुलवामा के पाहू इलाके में मैं अभी हूँ और ये जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ हुए हैं, एक्टिव मिलिटेंसी रही है। जो मिलिटेंसी की सेकंड वेव रही है, एक जो शुरुआत की फ़र्स्ट वेव थी 80s और लेट 80s और 90s की, वो वेव थी नॉर्थ कश्मीर में, एक जनरेशन की वहाँ गलती हुई। अब जो सेकंड वेव है वो साउथ कश्मीर में है, यहाँ की एक जनरेशन गलती कर रही है। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती थी कि मैं कश्मीर की आधी आबादी जो है महिलाएं यानी उनसे मैं बात करूं। मैं बहुत कोशिश की, अलग अलग इलाकों में जाकर मैंने कोशिश की, लेकिन जनरली महिलाएं बात करने के लिए राज़ी नहीं होती हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेती हैं, लेकिन कैमरे पर आने के लिए या फिर वैसे भी बात करने के लिए राज़ी नहीं होते, या ना ही उनके घर वाले उसकी इजाज़त देते हैं। पर पुलवामा में मुझे कुछ महिलाएं मिली हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि उनकी आइडेंटिटी ना दिखे क्योंकि सेंसिटिव जोन है। तो मैं अमितेश को कहूँगा कि आप बाकी चीज़ें दिखाते रहिए, मैं उनके पास जाकर बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसी वोटिंग कैसी हो रही है यहाँ? बहुत अच्छी हो रही है। हाँ। लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। जैसे अभी टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से 12 बजने वाले हैं। हाँ। तो कितने लोग इस बूथ पर पर्टिकुलरली आ गए अभी तक कितने 65 लोग। 65 आ गए। हाँ। अच्छा, मतलब आ रहे हैं लोग। हाँ। डर है वोट डालने वालों में थोड़ा बहुत? यहाँ जो वोट डालने, आपने वोट डाला? हाँ। आपने वोट डाला? डर तो नहीं है ऐसे वोट डालने को? नहीं, यहाँ कोई डर नहीं, उतना डर नहीं है। हाँ। अच्छा, देखिए पुलवामा के बारे में जो खबरें बाहर जाती हैं वो कई तरह की खबरें जाती हैं। जैसे यहाँ स्टोन पेल्टिंग के इश्यूज़ होते थे, इंसिडेंट होते थे। आप इसी जगह की हैं, पुलवामा के जो पाहू इलाका है वहीं की है। स्टोन पेल्टिंग की यहाँ भी इंसिडेंट होते हैं? पत्थरबाजी पहले होता था, अब कम हो गया। अब नहीं होता। हाँ। अगर आपको याद हो पहले लास्ट जैसे 5-6 महीने में, 1 साल में अभी हुआ? 1 साल पहले, 6 महीने पहले हुआ। 6 महीने पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हो रहा। यानी अब चीज़ें बहुत सुधर गई हैं। सुधर गई है। अच्छा, तो जब मैं दिल्ली बैठकर या मैं कहीं और से जब कश्मीर में नहीं आया था, और जब मैं स्टोन पेल्टिंग देखता था, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ देखता था पत्थर फेंकते हुए, तो मैं ये सोचता था कि यार इनकी जो माएँ हैं वो इनको इजाज़त कैसे देते हैं बाहर आने की? वो रोकती नहीं है। आप भी माँ हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो स्टोन पेल्टिंग के लिए जो बच्चे आते हैं बाहर, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, पैलेट गन लग सकती है। आप लोग रोकते नहीं? आपको चिंता नहीं होती? बहुत से माएँ रोकती हैं, बहुत से नहीं रोकती हैं। नहीं जाती हैं। वो माओं को पूछ कर नहीं जाते हैं? पूछ कर नहीं जाते, वो खुद जाते हैं अपनी मर्जी से। जब वो चुपके जाते हैं, चुपके जाते हैं और जाते हैं। परिवार वाले रोकते हैं, माँ बाप रोकते हैं? हाँ, रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रोकते हैं। चुपके जाते हैं। चुपके कैसे चले जाते हैं? ये इनको इन्फ्लुएंस कौन करता है? किसकी बातों में आते हैं? किसी के बातों में नहीं आता है, जज्बा है इनका, बच्चों का है। अच्छा, एक बात ये भी आती थी कि जो स्टोन पेल्टिंग के लिए जाते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं? पता नहीं, हमें पता नहीं है, बोलते हैं लोग मगर पता नहीं किसको मिलता है। जब आप को मालूम चलता है, क्योंकि आपके भी मोहल्ले या आसपास में ऐसे बच्चे होंगे जो स्टोन पेल्टिंग में कभी ना कभी गए होंगे, तो जब वो वापस आते हैं, मालूम चलता है कि ये स्टोन पेल्टिंग में गया था, तो घर वाले उसको डांटते हैं? डांटते हैं, कभी कभी डांटते हैं। वो बच्चे नहीं मानते हैं। तो बच्चे क्यों नहीं मानते हैं अगर आप समझाते हैं? क्योंकि माँ बाप सबसे बेहतर तरीके से समझा सकता है बनिस्बत कोई दूसरा बाहर वाला आकर समझाए। नहीं, ये इनका जज्बा है बच्चों का अपना। ये जज्बा किस बात का जज्बा? जज्बा है जद्दोजहद करने के लिए, जहाद करने के लिए। न्यू जनरेशन है, ये करते हैं, ये उसको जनरेशन करती है। तो ये न्यू जनरेशन क्या चाहती है असल में? ये चाहती है आज़ादी। पता है हम क्या चाहते हैं, हम लोगों को तो हम लोगों की एज अब गई, अभी वो उन लोगों को पता है। ये जो न्यू जनरेशन है, क्या नहीं मांगना है? देखिए, आज़ादी तो नहीं अपने माँ का दूसरी चीज़ें आती हैं, आपका रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, सड़क होता है, बिजली होता है, पानी होता है। जब हम देश के किसी और स्टेट में जाते हैं तो यही चीज़ें लोग मांगते हैं। यहाँ के लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? क्यों नहीं ज़रूरत है? सब आज़ादी आप मांग सकते हैं, मिलेगी नहीं, लेकिन आज़ादी खाने, जब पेट आपका खाली होगा, भूखे होंगे, या अच्छा आपका पास रोज़गार नहीं होगा, या अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा आपको, अच्छा अस्पताल इलाज करवाने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये आज़ादी के नारे वालों से क्या होगा? असल में तो वो चीज़ें पहले चाहिए। ये बच्चों को अपना जज्बा है जहाद करने के लिए, इस्लाम में लिखा है जहाद करना। अच्छा, इसीलिए करते हैं बच्चे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी, मैं यहाँ बात कर रहा था तो मैंने सुना कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे PDP हो गई, NC हो गई, ये 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर की हैं, तो इनके जो पॉलिटिशियन हैं वो भी कहीं ना कहीं उनसे पत्थरबाजी जो करवाते हैं, उनसे मिले हुए होते हैं या उनको फ़ायदा हो जाता है उससे, ऐसा? ये भी बोलते हैं लोग, पता नहीं क्या है उनके बच्चों के।
मेरा बच्चा कभी नहीं कैसे निकला। ये पता चलेगा कौन करवाता है कौन नहीं करवाता है। वो समझते नहीं है। हाँ ये आप उसको सब लोग कहते हैं ये आतंकवादी करवाते हैं और आप ही लोग ये भी कहते हैं ये लोग करवाते हैं ये सियासी लोग करते हैं। हम लोग असल में ये पॉलिटिशियन करवाते हैं। हाँ असल में छोटे लोग ये मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिशियन है वो करवाते हैं। पॉलिटिशियन करते हैं। पीडीपी एनसी वाले पॉलिटिशियन। हाँ सब लोग मिलकर। अच्छा, तो मैं और समझना चाहूँ, जैसे पोरा इलाका है, पाहू इलाका है, सॉरी पाहू इलाका है, तो पाहू छोटी सी एक जगह है। तो यहाँ जब यह स्टोन पेल्टिंग शुरू होती है या किसी और इलाके में स्टोन पेल्टिंग शुरू होती है तो ये प्रोसेस कैसे होती है? मतलब लोगों को मैसेज करके बुलाते हैं, व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके? एक लीडर होता है उनका? पता नहीं कौन बुलाता है कौन करता है। अच्छा, सब अचानक हो जाते हैं? अचानक हो जाता है। घर से बच्चा चुपके से निकल जाता है? चुपके से निकलता है। चुपके से निकल जाता है, निकल घर वालों को पता भी नहीं चलता? नहीं चलता है। अच्छा, तो ये इसके लीडर्स होते हैं क्या ऐसा करवाने वाले? पता नहीं क्या है। हम छोटे लोगों को कैसे पता चलेगा? आपको पता ही नहीं है चीज़ें मिडिल क्या चल रही क्लास है। आप मतलब पता चल ही नहीं पाता? नहीं। अच्छा, मिडिल क्लास लोगों को क्या पता है कहाँ से आता है एजेंसी इनको बुलाता है। ये एजेंसीज आते हैं। हाँ। पता नहीं हमको कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, तो आप जैसे बच्चों को या और भी माएँ हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अपने बच्चे पर है कि मैं इसको बोलती हूँ मत जाओ ये गलत है। बस मुझे दूसरी माँ का क्या पता है। जैसे मैं आज यहाँ 3 माँ देख रहा हूँ, मेरे साथ हैं अभी 3 महिलाएं हैं जिनके बच्चे होंगे, जाहिर है। कभी आपके बच्चे गए स्टोन पेल्टिंग के लिए? ऐसा आपको? मुझे एक ही बेटा है वो नहीं गया। अच्छा, ऐसा आपको कभी समझाना पड़ा? मेरा छोटा है। छोटा बच्चा है, हाँ। आप समझाते हैं उसको? हाँ क्या बोलते हैं उसको स्टोन पेल्टिंग वालों के बारे में? बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, कितने साल का? 5 साल का। 5 साल का। तो वो भी देखता ही होगा थोड़ा बहुत, यहाँ फ़ोटोज़ आते होंगे या टीवी पर थोड़ा बहुत चलता है, तो स्टोन पेल्टिंग के बारे में पूछता है आपसे वो कि ये क्या हो रहा है? ये नहीं पूछता है। अच्छा, हाँ तो जब आगे पूछेगा या आपको समझाने की बारी आएगी तो आप क्या कहेंगे उसको स्टोन पेल्टिंग के बारे में? ये सब नहीं करना है। हाँ हाँ, अच्छी और क्या नौकरी चाहिए। माँ क्या सबक देगी? माँ यही सबक देगी हाँ ये नहीं करना है। उसके बाद उसका फैसला लेना है वो खुद लेते हैं आज के बच्चे। आज के बच्चे खुद फैसला लेते हैं, वो किसी और की बातों में आ जाते हैं। और वो जो बातें हैं वो सारा जो एक तरह से चीज़ें करवाते हैं उसमें पॉलिटिशियंस का भी हाथ होता है। हाँ इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, आप बात नहीं करेंगे? पर आपका चेहरा तो आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हुई, बातें हुई इनसे। ये पुलवामा के लोग हैं, उस पुलवामा के जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी पहले रही है, अब बनिस्बत बहुत कम हो गई है। बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारे यहाँ के मिलिटेंट्स हुए हैं जिनको हम टेररिस्ट कहेंगे। पुलवामा के और भी हिस्सों में हम जाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप। मैं सुरेश हूँ और मेरे साथ कैमरे के पीछे है अमितेश। शुक्रिया।